बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट में आप सबको खुशामदीद। आप सीख रहे हैं इन पेज 2012 और आज हमारा इस सीरीज का लेसन नंबर 3 है हाउ टू क्रिएट अ न्यू पेज, यानी नया सफ़ा बनाना। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इन पेज के यूजर इंटरफेस के बारे में सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम आपको इन पेज में नया सफ़ा बनाना सिखाएंगे। इन पेज में किए जाने वाले तमाम काम का दारोमदार सफ़े की सेटिंग पर होता है, जो बिल्कुल इब्तदा में कर दी जाती है। सबक में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन पेज में नया सफ़ा बनाने का क्या तरीका है। नए सफ़े से मुराद वो एरिया और वो हिस्सा है जहां हम अपनी तहरीर लिखते, कंपोज करते और तैयार करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स में नया सफ़ा बनाने के लिए दो तरीके इख्तियार किए जाते हैं। कीबोर्ड से अमूमन जो शॉर्ट कमांड इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+M है। अगर आप मेन्यू के जरिए नया सफ़ा बनाना चाहते हैं तो फाइल ऑप्शन में न्यू के दिया गया होता है, इस पर क्लिक करके भी नया सफ़ा बनाया जा सकता है। दोनों सूरतों में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिस पर न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा। इसको ओके करेंगे तो एक नया सफ़ा वजूद में आएगा। Ctrl+N की कमांड इस्तेमाल करने या फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ ओके पर क्लिक करें या इंटर का बटन दबाएं तो नया सफ़ा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर नया सफ़ा बनाने से पहले सफ़े की सेटिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नया सफ़ा बनाते वक्त कुछ सवालात ज़हन में उभरते हैं कि सफ़े का साइज क्या होगा, इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी, वो सफ़ा कौन से मोड में होगा जैसे वर्टिकल, वो सफ़ा कौन से मोड में होगा जैसे पोर्ट्रेट या हॉरिजेंटल, उसके किस जानिब हाशिया छोड़ना है और किस जानिब नहीं, किस सिमत ज्यादा हाशिया छोड़ना है और किस जानिब कम। इन पेज में नया सफ़ा बनाते वक्त इन सारी चीज़ों की सेटिंग शुरू में ही कर दी जाती है। नए सफ़े की कमांड देने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से खुलने वाला डायलॉग बॉक्स इसी सेटिंग के लिए होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको 3 मरकजी उन्वान नजर आ रहे हैं। पहला पेज, दूसरा मार्जिन्स और तीसरा कॉलम्स। पेज के उन्वान के तहत सबसे पहले सफ़े के म्यारी साइज दिए गए हुए हैं। इसमें आपको A4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी चौड़ाई 210 मिलीमीटर और हाइट यानी लंबाई 297 मिलीमीटर है। इसी तरह सफ़ात के कुछ मुतबादल साइजेज हैं, उनमें से हर साइज का अलग नाम है, जैसा कि A5, B4, B5। इनके मुख्तलिफ साइजेज हैं, हर सफ़े का साइज भी अलग है और उसका नाम भी मुख्तलिफ है। उमूमन हमारे घरों या दफातर में जो प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं उनमें ज़्यादातर A4 सफ़ा के साइज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादातर काम A4 पर किया जाता है। चंद म्यारी साइजेस की लिस्ट के बाद 2 ऑप्शन हैं, यानी विड्थ और हाइट का। अगर आप को सफ़ात का कोई म्यारी साइज नहीं चाहिए तो आप अपनी मर्जी से मखसूस साइज का सफ़ा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सफ़ात के म्यारी साइजेस में से कोई साइज ले रहे हैं तो यहाँ पर किसी किस्म के रद्दो-बदल करने की ज़रूरत नहीं। इस साइज का इंतखाब ही इसकी चौड़ाई और लंबाई को मुतय्यन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से म्यारी साइज सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि A4 है, इसलिए हम यहाँ पर किसी किस्म के का रद्दो-बदल नहीं करेंगे। ओरिएंटेशन से मुराद सिमतबंदी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक ओरिएंटेशन का बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मौजूद है।
इस ऑप्शन के जरिए हमें ये इख्तियार दिया जाता है कि आप सफ़े को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ़र्क को समझना चाहें तो पोर्ट्रेट सफ़े का वो साइज होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है, जबकि लैंडस्केप इसके बरअक्स वो सफ़ा कहलाता है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम होती है। अमूमन तहरीरी काम के लिए हम पोर्ट्रेट मोड इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर कोई ऐलान, इंतबाह या मुख्तसर हदायत लिखनी हो तो उसके लिए लैंडस्केप मोड को रुए कार लाया जाता है। इस उन्वान के नीचे पेजेस, सबसे आखिरी जो सुर्खी है वो पेजेस की है। अगर आपको अपना काम शुरू करने से पहले इस बात का इल्म है कि मेरे काम के कुल कितने सफ़ात हैं तो आप यहाँ सफ़ात की तादाद लिख सकते हैं। मसलन अगर आपको ये यकीन हो कि आपका काम 10 सफ़ात तक ही मुश्तमिल होगा तो आप यहाँ पर सफ़ात की तादाद 10 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इब्तदा में इल्म नहीं कि आपका काम कितने सफ़ात पर मुश्तमिल होगा तो इसे एक ही रहने दें। जहाँ पहले सफ़े का इख्तिताम होगा वहाँ एक दफ़ा इंटर प्रेस करने से खुद ब खुद दूसरा सफ़ा बन जाएगा। इसी तरह जिस सफ़े के आखिर में इंटर दबाएंगे नया सफ़ा खुलता जाएगा। इसके बाद दूसरा अनवान मार्जिन्स का है। मार्जिन्स का अगर हम आसान तर्जुमा करें तो हाशिया कहलाता है। इस्तिलाह में इसका इतलाक सफ़े के उस हिस्से पर होता है जो हाशिए के जरिए खाली छोड़ दिया जाता है। जब भी कोई तहरीर लिखी जाती है तो उसके दोनों जानब भी हाशिया छोड़ा जाता है और ऊपर नीचे से भी सफ़े का कुछ हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसका एक मकसद तो ये होता है कि वो तहरीर वाज़ेह और खुशनुमा हो। दूसरी अहम बात ये भी पेश नज़र होती है कि जिल्द बंदी के वक़्त तहरीर का कोई हिस्सा जिल्द में शामिल होकर छुप ना जाए। इन पेज में काम करते वक़्त इन्हीं मकासद की बुनियाद पर सफ़े के चारों जानब हाशिया छोड़ा जाता है। इसको इस्तिलाह में मार्जिन कहा जाता है। इन पेज और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में मार्जिन इसलिए भी दिया जाता है ताकि प्रिंटिंग के बाद कटिंग के मरहले में गलती होने की सूरत में तहरीर महफूज रहे। आमतौर पर सफ़े के चारों जानब जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो 12.7 मिलीमीटर होता है। लेफ्ट का मानी बाएं, राइट का मतलब दाएं, टॉप ऊपर और बॉटम से मुराद नीचे को कहते हैं। इन चारों जानब में से आप किसी भी जानब अपनी मर्जी के मुताबिक जितना हाशिया छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड का हाशिया ज्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से उस हाशिया को ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी साइड का हाशिया तब्दील करना चाहें तो आप उसको यहाँ पर लिखकर तब्दील कर सकते हैं। डायरेक्शन यानी सिमत, यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन का बॉक्स नजर आ रहा है जहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इससे मुराद तहरीर के लिखने की सिमत है। अगर आप लेफ्ट टू राइट पर क्लिक करते हैं तो तहरीर बाएं से दाएं जानब लिखी जाएगी जैसा कि इंग्लिश लिखी जाती है, और राइट टू लेफ्ट पर चेक लगाएंगे तो दाएं से बाएं लिखी जाएगी, जो उर्दू की तहरीर का असल कानून है। अगर आप उर्दू तहरीर की कंपोजिंग कर रहे हैं तो दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखा जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी तहरीर हो जिसमें इंग्लिश का ज्यादा मवाद शामिल हो तो उसकी सेटिंग बाएं से दाएं करें यानी लेफ्ट टू राइट। इसे बाएं से दाएं लिखने में ज्यादा सहूलत हो तो इससे सूरत में लेफ्ट टू राइट पर चेक लगा दें। इस तरह आप जो तहरीर लिखेंगे वो बाएं से दाएं जानब लिखी जाएगी। अगर आपने उर्दू ही कंपोज करनी है तो इस इख्तियार को ना छेड़ें, इसलिए इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में राइट टू लेफ्ट ही रहने दिया जाए। कॉलम्स उर्दू की आम तहरीर में जिस सफ़े में लिखी जाती है इसमें अमूमन एक ही कॉलम होता है। जैसे आपके हाथ में मौजूद किताब है उसके दरमियान में कोई खतूत नहीं होते, लेकिन अखबारात और रसाइल में एक से ज्यादा कॉलम बनाए जाते हैं। मसलन अखबार में 8 कॉलम होते हैं, रसाले में 3 और डाइजेस्ट वगैरह में 4 या 5 कॉलम होते हैं। इस ऑप्शन के जरिए आप कॉलम की मकदार का तयन करते हैं। अगर आप आम तहरीर लिख रहे हैं तो एक ही कॉलम रहने दें जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, और अखबार या रसाले वगैरह का काम कर रहे हैं तो काम की नौइयत के मुताबिक कॉलम की तादाद लिख लें। जब आपके सामने नया सफ़ा बनेगा तो आपने जहां कॉलम की तादाद लिखी थी
वो सफ़ा उतने ही कॉलम पर मुश्तमिल होगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पर 3 लिखें तो आप ओके पर क्लिक करें या इंटर का बटन दबाएं तो आपके सामने एक नया सफ़ा बन जाएगा जिसमें आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। गटर 2 कॉलमों के दरमियान जो खाली स्पेस होती है उसको हम कहते हैं, आमतौर पर यह फासला 4.23 मिलीमीटर का होता है। इसको कम या ज्यादा करके आप फर्क को ज्यादा नुमाया कर सकते हैं। जैसा कि आप इसको यहां से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 4.23 की जगह पर 10 कर देंगे तो आपके कॉलम के दरमियानी फासला जो है वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर 4.23 करेंगे तो वो डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। इस टेबल में 3 कॉलम है। ये जो दरमियान में आपको छोटी सी पट्टी नजर आ रही है इसे इस्तिलाह में गटर कहते हैं। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स यानी खुदकार तहरीरी डब्बा, अगर आपने इस पर क्लिक करके सही का निशान लगा दिया तो नया सफ़ा बनाने के बाद आपको इन पेज में लिखने के लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। ओके पर क्लिक करें और लिखना शुरू कर दें। अगर आपने इससे चेक हटाकर सफ़ा बनाया है तो इस सूरत में आप बराह रास्त कुछ नहीं लिख सकते। अगर कुछ लिखना चाहें तो इसके लिए मजीद कुछ काम करना होगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। डिफॉल्ट सेटिंग में इस पर चेक का निशान लगा होता है। आप इब्तदा में इसको ना छेड़ें बल्कि अपने हाल पर रहने दें। डबल साइडेड यानी 2 तरफा सफ़ा बनाने के लिए आपको चेक पर क्लिक करना होगा, लेकिन इसका फर्क मरकजी सफ़े यानी मास्टर पेज में जाकर जाहिर होता है। अगर इस ऑप्शन में आपने चेक लगा दिया तो इस फाइल में 2 मास्टर पेज यानी मरकजी सफ़े बनेंगे और चेक नहीं लगाया तो सिर्फ एक ही सफ़ा बनेगा। मास्टर पेज में हमें उस वक्त 2 सफ़ात की जरूरत पड़ती है जब हम किसी किताब का लेआउट बनाते हैं। मास्टर पेज की तारीफ, मफहूम, मकसद, इस्तेमाल और इसके अमल की तफसील आगे जाकर मुतल्लिका सबक में बयान कर दी जाएगी। फेसिंग पेजेस, इस ऑप्शन पर आप सिर्फ उसी सूरत में निशान लगा सकते हैं जब आपने इससे पहले डबल साइडेड यानी 2 तरफा सफ़ा बनाने वाले इख्तियार को निशानजदा किया है। अगर इस पर चेक नहीं लगाया तो ये ऑप्शन, अगर आपने इस पर चेक का निशान नहीं लगाया तो ये ऑप्शन हिडन यानी गैर वाज़ेह होगा, जो इसके नाकाबिले अमल होने की दलील है, यानी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कोई किताब पढ़ने के दौरान किताब के 2 सफ़ात आमने सामने हों, इसी तरह इस ऑप्शन पर चेक लगाने से हम अपनी फाइल के 2 सफ़ात बैक स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद सेव एज डिफॉल्ट की ऑप्शन है। अगर आप सफ़े की पूरी सेटिंग के बाद इस इख्तियार पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग, जब भी आप नई फाइल बनाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट के डायलॉग बॉक्स में आपके सामने ये सेटिंग पहले से मौजूद होगी। आपको दोबारा ये सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें मखसूस सेटिंग की है, मसलन लैंडस्केप 3 कॉलम और लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसको आप डिफॉल्ट सेटिंग की हैसियत से महफूज नहीं करना चाहते बल्कि आर्जी सूरत हाल में कोई मखसूस सेटिंग की है तो सिर्फ ओके के बटन पर क्लिक करें या इंटर का बटन दबाएं। सेव एज डिफॉल्ट पर क्लिक ना करें। अगर इस पर क्लिक कर दिया तो आपकी मौजूदा सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। फिर आप जब भी नया सफ़ा बनाएंगे तो सफ़े की यही सेटिंग आपके सामने होगी। और अगर आपको कोई और सेटिंग करनी हो तो यहाँ से तब्दील करनी पड़ेगी। अलबत्ता ये मुमकिन है कि फिर दूसरी दफ़ा असर नौ तरतीब देकर सेव एज डिफॉल्ट पर क्लिक करें तो फिर आप डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के मुतल्लिक मालूमात मिलती रहें। शुक्रिया।